Hi guys, I hope you all are doing great. I was reflecting and I again had a thought. मैं कुछ ऐसे रियलाइज हुआ मुझे एंड आई थॉट टू शेयर इट. सो बहुत बार लाइफ में आपने ऐसा देखा होगा कि हम ना बहुत अपने आप को समझाते तो हैं कि हम छोटी छोटी बातें या लोगों की बातें या लोग क्या कह रहे हैं उन बातों को हम फोकस नहीं करेंगे, है ना. उन पे ध्यान नहीं देंगे, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस वी अगेन गो टू दैट लूप ऑफ ओवर थिंकिंग. अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसे अपने दिमाग में चलाएंगे, है ना. अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. और खासकर व्हेन वी आर इन आवर टीनेज और जब हम यंग होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कह तो बहुत देते हैं कि आई डोंट केयर, बट वी फील इट. सो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे आपके ऐसे थॉट्स हैं या लोगों की बातें हैं या किसी ने कुछ कह दिया आपके दिमाग में वो चल रहा है बार बार, या ये इंसिडेंट हैपन इन योर लाइफ एंड वो आपके दिमाग में चलता रहता है. तो आप ना अपने आप को ये समझाओ कि उस टाइम पे क्या वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है. आप कुछ ऐसा पढ़ने या सुनने या देखने लग जाओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप ये छोटे छोटे पचड़ों में पड़े हो ना, एक सेकंड के लिए अपना दिमाग, क्योंकि आपका इंट्यूशन तो आपको बोल ही देता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं. वो बोल देता है आपका इंट्यूशन. तो आपको ज़रा सा भी ऐसा लगता है, आप ना बुक्स पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, किसी कोई ऐसी मूवी देख लो इंस्पिरेशन, जैसे MS धोनी. मैं वो मूवी हमेशा बहुत बार देख चुकी हूँ. आप मिशन मंगल देख सकते हो, आप एनी मूवी विच इंस्पायर्स यू, चक दे इंडिया, मैरी गोल्ड kind of movies. When you watch those movies na, you see the visionary people in those movies, you know. मिशन मंगल में आपको अक्षय कुमार दिखाई देते हैं, आपको विद्या बालन दिखाई देती है, जिन जो लाइफ की डे टू डे चीज़ों को कितने इजीली टैकल कर रहे हैं. एंड दे हैव अ विजन इन देयर माइंड एंड दे आर फुली फोकस्ड. उनकी लाइफ में भी सेम पचड़े हैं, डेली के सेम चीज़ें चल रही हैं, बट दे आर फुली फोकस्ड. कि उनको पता है, उन्होंने अपना एक गोल डिसाइड कर रखा है और वो इतना बड़ा है कि उनके पास फालतू का टाइम ही नहीं है. ठीक है, हमारे पास कोई गोल नहीं है, अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या करें. मुझे तो अपना पैशन ही समझ नहीं आता, मुझे तो अपना गोल ही समझ नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए. जब आपके पास कोई पैशन और कोई गोल नहीं है ना, तो अपना एक पैशन बनाओ. कुछ भी परसू करने के लिए नहीं है तो एक चीज़ परसू करो, परसू योर सेल्फ. अब ये क्या बात हुई, खुद को कैसे परसू करें. मतलब जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो खुद को समझो ना. बैठो, जर्नलिंग करो, अपनी हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखो. जब आप एक चीज़ करते हो ना लूप पे, when you sit with yourself, you do journaling, you read books, you read biographies of people, you go to the gym, or you डू एनी एक्टिविटी जो कि क्रिएटिव है, जैसे डांसिंग या फिर कुछ भी क्रिएटिविटी, पेंटिंग कर सकते हो आप, एनीथिंग विच यू लाइक, और वो करो बार बार. तो जब आप खुद की पसंद चीज़ों को करते हो जो कि आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और फिर आपके दिमाग के तार, अगर बेसिकली कहूँ तो, खुलने लगते हैं. आपको कुछ और ट्राई करने का मन करता है, आपको कुछ और ट्राई करने का मन करता है. तो आप चीज़ें ट्राई करोगे अलग अलग. फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा, अच्छा मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. और ऐसा नहीं कि ये सब आप करने लगोगे तो फिर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर आपके दिमाग में नहीं आएगा, आएगा. फिर आप बैठोगे, फिर आप ओवरथिंक करोगे, फिर सोचोगे, बट उसकी टाइमिंग कम होती जाएगी. अपने आप से एकदम से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं, आज मैंने डिसाइड कर लिया ना तो कल से तो मैं बिल्कुल ही बिजी और फोकस्ड इंसान बन जाऊंगी. ऐसा नहीं होने वाला है. अगर आज आप एक बात को एक दिन देख के पूरा वेस्ट कर देते हो, तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आधा दिन दे रहे हो उस चीज़ को, फिर आपको लग रहा है नहीं यार क्या ही सोच रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हो. कुछ टाइम बाद आप देखोगे आप 1 घंटा दे रहे हो सिर्फ, कुछ टाइम बाद आप 1 मिनट दे रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा छोटी-छोटी बातों का. फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स मायने रख जाएँगे. तो ये होता है.
तो जब भी आपको लगे ना कि बहुत छोटी-छोटी बातों से मैं इतना परेशान क्यों हो जाती हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ता है, तो अपने आप को एक डायरेक्शन दो। और डायरेक्शन नहीं समझ आ रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, तो यू शुड सिट एंड मूवीज़ देखो अच्छी-अच्छी इंस्पिरेशनल। लोगों के बारे में पढ़ो जिन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा किया है लाइफ़ में। तो उनके बारे में पढ़ के ना आपको एक समझ आता है कि कैसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो। देन यू थिंक ओके, फिर आपको एक क्लैरिटी आती है। फिर आपको बड़ी चीज़, बड़ा पिक्चर दिखाई देता है लाइफ़ का। फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें कुछ नहीं रह जाती हैं। ओके? और जो भी आपके एज ग्रुप के हैं ना, वो बहुत सारे लोग बात नहीं करते ऐसी। करते भी होंगे, आई डोंट नो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप घर में बैठ के कुछ चीज़ें सोचो, उसने ये बोला, तो मोस्टली आंटीज़ होती हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। आई आई डू रिस्पेक्ट देम ऑल, बट उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, दे डोंट हैव दैट मच थिंग टू डू, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर अपनी बातें करके वो उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है? उनको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट आप लेके बैठ जाओगे। बट हाँ, आपके किसी फ्रेंड ने ऐसा बोला है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, बट बड़ा पिक्चर देखो लाइफ़ का और कुछ अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप दैट यू गेट अ क्लैरिटी फ्रॉम दिस वीडियो एंड मूवीज़ देखो अच्छी-अच्छी। अभी जाके एक मूवी देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट टाइम।